माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हमने पहले भी ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और क्या क्या मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का यूजेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों को बता चुके हैं। आज हमारा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी, लॉसेस, टाइप्स, इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। ठीक है। ट्रांसफार्मर, तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, अगर हमें लॉसेस और इफ़िशियंसी और टाइप्स वगैरह समझना है तो थोड़ा सा डायग्राम तो देखना ही पड़ेगा। ये हमारा कोई कोड है, ठीक है। ये कोड है, इसमें हमें इनवेल्ड वायर से बाइंडिंग कर दी गई है। ये हमारा प्राइमरी है क्योंकि ये एसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है क्योंकि ये हमारा लोड से कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो लोड से कनेक्टेड है। यहाँ पे हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा फ्लक्स की डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें जो थंब होता है वो फ्लक्स की डायरेक्शन को बताता है। ये चूँकि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आईपी होगी, यानी प्राइमरी करंट होगी। यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा वो आएगा ईपी, यानी कि प्राइमरी ईएमएफ, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ईपी होता है वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जो सेकेंडरी होता है वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईपी यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो वीपी यानी प्राइमरी वोल्टेज, और यहाँ का जो है वो कहलाएगा ईएस यानी सेकेंडरी ईएमएफ, और यहाँ पे बीएस मतलब कि सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। ये हुई हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन, ये आपको पता है कोड है। देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस ट्रांसफार्मर के टाइप्स कितने होते हैं। तो हम आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप, ठीक है। आपको पता है कि जब कोर टाइप वाइंडिंग की जाती है तो उस टाइम में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई ट्रांसफार्मर है मेरे पास, उसमें हमने कोर टाइप वाइंडिंग की, तो वाइंडिंग करते वक्त यहाँ पर जो होगा वो एलवी साइड होगा, यानी कि लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज की वाइंडिंग की जाएगी। यहाँ पे भी लो वोल्टेज की वाइंडिंग की जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हाई वोल्टेज की वाइंडिंग की जाएगी, ये हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होगी, और यहाँ पे भी हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होगी। इस तरह से कोर टाइप में हम वाइंडिंग करते हैं। अगर सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप जो होता है इसका यूज हम करते हैं वेल्डिंग में। जहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अच्छा, एक कोर टाइप में क्या होता है, हाई करंट, इसकी करंट जो होती है इस वाइंडिंग की हाई होती है, हाई करंट और लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज। इसी तरह सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लो करंट हाई वोल्टेज, ठीक है। तो हम आपसे कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप। कोई आपसे पूछे कि बताइए हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग किसकी होती है, तो कोर टाइप की होती है, और लो करंट हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है वो सेल टाइप की होती है। सेल टाइप का यूज़ जो होता है वो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या वेल्डिंग करते वक्त, इस ट्रांसफार्मर का यूज़ हम कब करते हैं, जब वेल्डिंग की जाती है तो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम अभी सब्जेक्टिव में आपको लेक्चर दे रहे हैं। जब आपका ट्रांसफार्मर ख़त्म हो जाएगा, अगर आज हमने ख़त्म कर लिया तो इस पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी एक वीडियो बना देंगे। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा।
आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अब हम आते हैं इफिशियंसी पे। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन थी, ठीक है, ये कोई कंडक्टर था, यहाँ पे हमने 4 वोल्ट इनपुट दिया है, 4 वोल्ट इनपुट दिया, और यहाँ पर बीच में एक मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे हमें 3 वोल्ट का ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसकी इफिशियंसी जो है वो डाउन हो रही है। इफिशियंसी मतलब होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, कितना हमने इनपुट पे सेंड किया और कितना हमें आउटपुट पे मिला, वही हमारी इफिशियंसी है। जितना, अगर मान लीजिए हमने 4 वोल्ट दिया था, अगर यहाँ पे 3.8 आउटपुट पे मिला तो इसका मतलब इसकी इफिशियंसी बहुत ही अच्छी है। अगर 3.4 ही मिला तो थोड़ी सी अच्छी है। मतलब जितना हम इनपुट पे सेंड कर रहे हैं उसके अप्रॉक्सीमेट में हमें कितना आउटपुट पे मिल रहा है, ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, इफिशियंसी पे। आपको पता है जितने भी हम मशीन में मोटर, जनरेटर, जितनी भी स्टडी करेंगे उसमें ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सबसे अच्छी होती है। मैंने बताया था कि 90 to 95% तक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है। तो इफिशियंसी परसेंटेज इज इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लॉसेस के बारे में यहाँ पे आप देख लीजिए, ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या क्या है। लॉसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कोर टाइप, एक होता है हमारा आयरन टाइप, और एक होता है कॉपर टाइप, ठीक है। कॉपर लॉस को ही आयरन लॉस को क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, कांस्टेंट लॉस। और कॉपर लॉस को क्या कहते हैं, वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस। और ये कोर टाइप होता है, सॉरी, इसमें आगे टाइप होगा आयरन टाइप, ठीक है। तो लॉसेस जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक हो गया हमारा कोर टाइप, दूसरा हो गया हमारा कॉपर टाइप। कोर टाइप को ही हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं और कॉपर टाइप को ही हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। अब हो गया हमारा आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और दूसरा होता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है और ईडी करंट लॉस क्या होता है। अभी आप इंट्रोडक्शन के तौर पे इतना जान जाइए कि लॉसेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कोर टाइप लॉस और एक होता है कॉपर टाइप लॉस। कॉपर टाइप को ही वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। कोर टाइप जो होता है वो कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, मतलब उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में हम जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको फिक्स कर देते हैं। अब नंबर ऑफ टर्न्स यानी पोल जो होते हैं वो बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। एक बार ट्रांसफार्मर बन गया तो बन गया, बार बार उसे खोलेंगे थोड़ी ना। तो इसलिए इसका जो लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो नो लोड पे होता है। सिर्फ अगर लोड आ जाएगा तो लोड पे कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस ही होगा, जिसको हम वेरिएबल लॉस कहेंगे। ये लोड के साथ घटता बढ़ता रहता है। आयरन लॉस 2 तरह के हुए, एक ईडी करंट लॉस हुआ और एक हिस्टेरिसिस लॉस हुआ। आपको मैंने बताया था कि जब ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो जो इसकी पतली पतली पट्टियाँ होती हैं उनको सिलिकॉन स्टील के द्वारा लैमिनेट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे हमारी ईडी करंट लॉस जो होती है वो कम कर सकें। मतलब कि जो हमारी फ्लक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपस में लिंक करें, ना कि लीकेज करें।
ठीक है, लिंक करना मतलब जोड़ना, और लीकेज मतलब अपने पाथ से भटक जाना। तो मैंने बताया कि यहाँ की पट्टियों को लैमिनेशन क्यों किया जाता है, तो ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सिलिकॉन स्टील, इस सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, क्यों? रिड्यूस करने के लिए ईडी करंट लॉस। और हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस को कैसे कम किया जाएगा? अच्छा से अच्छा हम आयरन कोर यूज़ करेंगे। किसका? अच्छा से अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे कोर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं CrGO। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए हम हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए किस मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करेंगे? तो CrGO का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? कैथोड रे CrGO है ये। इसको CrGO का हम यूज़ करते हैं किसको कम करने के लिए? हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। अब हम आते हैं इफिशियंसी पे। तो मैंने आपको बताया कि इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेज इनटू 100। अब देखिए, अगर बात इफिशियंसी की हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी साइड की, क्योंकि लोड तो उधर ही लगा हुआ है। अगर लोड के साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे VL, यानी कि ये वोल्टेज किस साइड का है? लोड के साइड का। IL मतलब किस साइड का है? करंट के साइड का। VL IL cos phi अपॉन में VL IL cos phi प्लस WI क्या है हमारा? आयरन लॉस है, प्लस WCU क्या है? कॉपर लॉस है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा आयरन लॉस है, ये हमारा कॉपर लॉस है, इनटू 100। ये किस कंडीशन में है? जब मैक्सिमम इफिशियंसी होगी। आगे बात समझ में? ये किस कंडीशन में है? जब हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी हमें मिलेगी। और मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए शर्त क्या है? कोर लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, जब हमारा कोर लॉस और कॉपर लॉस यानी कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस बराबर हो जाएंगे तो उस टाइम में हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिलती है। मैक्सिमम इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है VL IL cos phi। VL IL का मतलब है कि लोड साइड की वोल्टेज, लोड साइड का करंट अपॉन VL IL cos phi प्लस WI प्लस WCU। WI मतलब आयरन लॉस और WCU मतलब कॉपर लॉस। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ट्रांसफार्मर की 25% लोड है, अगर मान लीजिए 25% लोड दिया हुआ है तो उस टाइम में ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 25/100 लिखेंगे। ठीक, 25 से 25, 25 चौक 100, यानी कितना है? 1/4। तो इस 1/4 का स्क्वायर कर लेंगे। जब 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/16। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना? 25% लोड पे पहले 1/4 VL IL cos phi अपॉन में 1/4 VL IL cos phi प्लस WI प्लस 1/16 ओमेगा CM। आएगा समझ में? मतलब जिसका हमें अगर 25% का पूछा तो पहले हम 25/100 करके काट दिए, यानी 1/4 आया, और इस 1/4 को स्क्वायर कर लेंगे, यानी 1/16 आया। तो फॉर्मूला क्या बना? 1/4 VL IL cos phi, 1/4 VL IL cos phi प्लस आयरन लॉस प्लस 1/16 कॉपर लॉस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉपर लॉस वेरिएबल होता है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये बदलेगा, लोड के साथ हमारा बदलेगा। एक तो एग्जांपल और देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कहा जाए कि 75% लोड पर कॉपर लॉस फाइंड करिए। 75% लोड पे कॉपर लॉस फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 75/100 5 से काटेंगे,
5 पचे 25, 5 दूनी 10, 0, 5 दिन 15, 5 चौक 20, कितना है 3/4, 3/4 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9/16, ठीक है। तो लिखेंगे 3/4 BL IL cos 5 अपॉन 3/4 BL IL cos 5 प्लस आयरन लॉस प्लस 9/16 कॉपर लॉस। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक। अब अगर आपसे किसी ने कहा कि क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अगर किसी ने कहा कि 75% लोड पर आयरन लॉस 400 वॉट है, ठीक है। तो कॉपर लॉस बताइए, तो कॉपर लॉस बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, आयरन लॉस कितना है 400 वॉट है, 75% पे कितना है 9/16, तो 400 प्लस 75, तो 75% है 9/16 गुणे 400। इस तरह करके आप फाइंड कर लेंगे। ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा कॉपर लॉस आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आपसे इफिशियंसी पूछे कि बताइए 75% लोड पर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बताइए, तब तो आप सिंपली से ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर इस तरह से पूछेगा तो ऐसे लगाएंगे। आपको एक वीडियो और न्यूमेरिकल पे हम बना देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ फॉर्मूलेस देख लीजिए। अगर लॉसेस की बात की जाए तो बताइए नो लोड पे कितना लॉस होगा। क्वेश्चन अगर पूछे कि नो लोड पे लॉस बताइए, तो आयरन लॉस प्लस 0, उस टाइम लोड तो लगा ही नहीं है, तो कॉपर लॉस कितना होगा 0 होगा, तो इसलिए हमारा कितना हुआ आयरन लॉस प्लस 0। अगर 25% लोड पे पूछे तो आप क्या करेंगे, ओमेगा आई प्लस 25/100 यानी 1/4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16, तो कितना लिखेंगे 1/16 कॉपर लॉस। फिर अगर आपसे पूछा जाए 50% लोड पर कॉपर लॉस बताइए, तो कैसे निकालेंगे, 50/100 यानी 50 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4, तो आयरन लॉस प्लस 1/4 कॉपर लॉस, ठीक है। इस तरह से आप कितना भी पूछे आप उसका निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आपको इफिशियंसी और लॉसेस से कुछ टर्म्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पे बेस्ड जो मैंने इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखवाया और जो लॉसेस बताए इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा आएगा। कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर ITI का आपका फाइनल ईयर का पेपर होता है तो भी, कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो भी, मतलब पूछना ही पूछना है, बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू।